Hello students, let's continue the chapter Indian Constitution, lesson number 3 of Social Studies. In previous lecture we studied about Constitution, why do we need a Constitution, and what if there is no Constitution, तब क्या होता अगर Constitution नहीं होता और हमें Constitution की ज़रूरत क्यों है, Constitution की फ्रेमिंग किस तरीके से हुई, वो सब इसमें मेंशन है. Now, salient features of our Constitution. हमारे Constitution के कुछ important features हैं. Features तो काफी सारे हैं, but उसमें से कुछ important mention किए हुए हैं. First is democratic rules. India has adopted the democratic system of government. India में democratic system of government है. Means लोग choose करते हैं अपनी पसंद की government. General elections are held in our country every 5 years. जो जनरल मतलब जो इलेक्शंस होते रहते हैं, जनरली इलेक्शंस जो होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं हमारे कंट्री में. सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट. जो सिटीजन 18 से ऊपर की उम्र के होते हैं वो एलिजिबल होते हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए, मतलब वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं. वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस. हम बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के हो सकती है. नहीं. पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन irrespective of his her religion, caste, class और जेंडर. कोई भी वोटर जो कंट्री में, हमारी कंट्री का कोई भी वोटर हो, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और बिना भेदभाव के, किसी कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन के भेदभाव के वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट कर सकते हैं. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 years. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 5 साल रूल करते हैं. एवरी सिटीजन enjoys the freedom to follow religion of his her choice as well as freedom of speech, expression and thoughts. हर एक सिटीजन जो है वो अपनी फ्रीडम एंजॉय करता है टू फॉलो रिलीजन. उसकी खुद की मर्जी का रिलीजन फॉलो करके वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रखता है, एक्सप्रेशन रखता है और अपनी सोच सबके समक्ष रख सकता है. उस चीज की हर सिटीजन को फ्रीडम है. नेक्स्ट देखो, वोटिंग के लिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है कि किस तरीके से वोटिंग होता है. नाउ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था. इसमें सेक्युलरिज्म का मीनिंग यही होता है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है. ए सेक्युलर नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. कोई भी जो गवर्नमेंट होती है किसी भी नेशन में, सेक्युलर नेशन, सिर्फ सेक्युलर नेशन में गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को लेकर नहीं चल सकती. सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन. जो सिटीजन्स हैं वो भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, मतलब किसी के विश्वास या रिलीजन को लेके. हर एक सिटीजन एंजॉयज द राइट, every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his her choice. कोई भी सिटीजन फ्री है और अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है. रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स ए गवर्नमेंट दैट obtains powers from people directly or indirectly. मीन्स एक रिपब्लिक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो ऑब्टेन करती है पावर्स, जिसके पास पावर्स होती है लोगों के द्वारा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब डायरेक्ट पावर होती है और इनडायरेक्ट होती है. लाइक प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, एक तरीके से वो जो हम मिनिस्टर्स चूज करते हैं वो उन्हें डायरेक्ट चूज करते हैं. बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्यों चूज होती है? क्योंकि हम लोगों ने उन्हें वोट किया होता है. We have adopted a democratic republic system of government, which means that power are not limited in the hands of a few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion or gender. इसमें ऐसा दिया हुआ है कि we have adopted
हम जो है अडॉप्ट करते हैं एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को गवर्नमेंट के, जिसका मतलब होता है कि पावर्स जो है वो कुछ लिमिटेड हाथों में नहीं रहेगी। मीन्स कुछ ये नहीं कि जिन लोगों को प्रिविलेज मिली हुई है, लाइक पहले से जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो और होम मिनिस्टर या फिर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं के बच्चों को आगे सीट मिलेगी। तो प्रिविलेज मतलब कुछ लिमिटेड हैंड्स में नहीं रहती, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इस पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर। थिंग्स टू नो, एनी कॉमन पर्सन, मैन, वुमेन, be it a hawker or a vegetable vendor, can become the सरपंच ऑफ ए विलेज। कोई भी कॉमन पर्सन, लाइक वो सब्जी भी बेचता हो अगर, या रास्ते पे सामान बेचता हो, तो वो उस गांव का सरपंच बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मेंशन मंजी भाई contested election of legislative assembly and become the member of legislative assembly, MLA। जो एक मैसन मांझी भाई का बता रखा है, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद वो मेंबर बन गया लेजिस्लेटिव असेंबली का, एमएलए बन गया। देन मतलब कोई भी इंसान एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सब में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे टेबल दी हुई है, चलिए इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है और किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर पोजीशन होती है प्रेसिडेंट। देन जो प्रेसिडेंट है वो 3 पार्ट्स में रहता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट में 2 पार्ट रहते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ये तो हो गया लेजिस्लेचर। नाउ एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर पोजीशन में होता है प्राइम मिनिस्टर। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशियरी में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलती है? सबसे जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट के अंडर 3 होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर होता है जिन्हें हम वोट करते हैं। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट होती है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। हम लोग जो हर 5 साल में जो वोट करते हैं वो वोट किसको करते हैं? हम करते हैं लोकसभा मेंबर्स को। हम जो हर 5 साल में वोट करते हैं वो करते हैं लोकसभा मेंबर्स को। अब ये लोकसभा मेंबर्स में सारी पार्टीज होती है, लाइक बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आप होगी और दूसरी तृणमूल होगी। मीन्स ये सारी पार्टीज हैं, ये सब होंगी। अब हमने जिसको वोट किया और जिसके ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स आए वो विन हो गई। अब जब वो विन हो गई तो वो पार्टी लोकसभा में आ गई। लोकसभा मेंबर्स वोट करके प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। लोकसभा मेंबर्स वोट करेंगे, जैसे हमने वोट किया तो लोकसभा मेंबर्स बने। अब लोकसभा के इतने सारे मेंबर्स हैं, वो लोग वोट करते हैं तो पता चलता है कि उन सब में से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तब प्राइम मिनिस्टर।
अब जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन बनेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, लाइक होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इतने सारे नेता हैं, सबको तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते ना। तो देश को जो रिप्रेजेंट करता है, लाइक फॉरेन मिनिस्ट्री में जो रिप्रेजेंट करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। होम मिनिस्टर में जो होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये सब जो मिनिस्टर होते हैं वो, फाइनेंस मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब जो बिल बनता है, लाइक कोई बिल है, अब हमें नया रूल लाना है तो वो रूल पास किसमें होगा, रूल जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा वाले अगर पास करेंगे तो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा जब पास करेगी तब जाएगा वो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर भेजेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देगा तब वो लॉ बनेगा। अब एग्जीक्यूट कौन करता है कि ये नियम लागू होना चाहिए, तो वो जो देश चलाने वाले मेन फेसेस होते हैं वो होता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट दिखाने के लिए हेड होता है बट काम सारा प्राइम मिनिस्टर करता है। सो ये सीरीज हो गई जुडिशियरी। जुडिशियरी यानी कि जस्टिस, जो कि है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हाई कोर्ट, तालुका कोर्ट, ये सब आते हैं, लेकिन जो हेड होता है कोर्ट का वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ये ही सबको मीन्स अगर इसने कुछ फैसला सुना दिया देन दैट्स फाइनल, उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, कोई भी नहीं। अब इसमें एक केस ये रहता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों इंटरडिपेंडेंट। क्या है दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि लोकसभा को हम रिलेट करते हैं, मतलब वोट करते हैं, और लोकसभा में से प्राइम मिनिस्टर चूज होता है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। अगर यही नहीं होगा तो ये कैसे होगा? तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो जुडिशियरी पोर्शन है वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो ये इंटरडिपेंडेंट हुए, ये इंडिपेंडेंट हुआ। इसी तरीके से एक रहता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ऊपर पोजीशन पे आता है। इससे पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा, अब स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सबसे ऊपर आता है गवर्नर। राइट? गवर्नर हैज powers, that is legislature, executive, judiciary. Legislature has a part, state government, legislative assembly, विधानसभा, विधान परिषद। स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा की तरह वर्क करता है ये, विधानसभा, विधान परिषद,
विधानसभा एंड विधान परिषद। एग्जीक्यूटिव में वहां पे क्या आता था, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आता है एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में दो आते हैं, वन इज पंचायत, that is in rural area, panchayat, and the other is municipal corporation and municipal boards like BMC, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरीके से म्यूनिसिपल corporation and municipal board। ये रहता है रूरल एरिया में और ये रहता है अर्बन एरिया में, लाइक शहरों में। नाउ जुडिशियरी, सेंट्रल लेवल पे जुडिशियरी था सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट लेवल पे जो जुडिशियरी रहता है वो रहता है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब इसमें प्रोसेस क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट उसमें सबसे ऊपर गवर्नर रहता है, सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था, फिर इसमें भी तीन डिवीजन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, उसमें भी तीन डिवीजन था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में रहता है चीफ मिनिस्टर, वहां पे रहता है प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सेम रहता है। मीन्स यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग वोट देते हैं और वोट देकर मीन्स वो भी हर 5 साल में वोटिंग होती है, एक वोटिंग होती है सेंट्रल लेवल पे और एक वोटिंग होती है स्टेट लेवल पे। जो सेंट्रल लेवल पे वोटिंग होती है उससे प्राइम मिनिस्टर चूज होता है, और जो स्टेट लेवल पे वोटिंग होती है यानी जो स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली को जो स्टेट लेवल पे हम वोटिंग करते हैं कि हमारे स्टेट में क्या गवर्नमेंट हमें चाहिए, वो जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं वो जब वोटिंग करते हैं तो चूज होता है चीफ मिनिस्टर। जैसे वहां पे प्राइम मिनिस्टर चूज होता है उसी तरीके से यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। देन चीफ मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करता है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है। उसके अलावा जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है वो सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। तो ये होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कौन चूज करता है, चीफ मिनिस्टर। देन उसके नीचे आते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस।
अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में दो आते हैं, एक आता है पंचायत और एक आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब पंचायत गांव घरों में होती है, गांव में जो विलेज एरिया होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, उधर पंचायत होती है। और जो शहर के एरिया होते हैं, अर्बन एरिया, उस अर्बन एरिया में होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपल बोर्ड्स, लाइक बीएमसी है, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस तरीके से ये तो हमारा एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पर भी ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसमें और इसमें यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। रीजन क्या रहता है इसका इंटरडिपेंडेंसी का, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं जिन्हें हम वोट देते हैं, वो लोग वोट देके चूज करते हैं चीफ मिनिस्टर। अगर ये ही नहीं होंगे तो ये कैसे होंगे? और चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है, अंदर से डिपेंडेंट है, मीन अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट यहाँ पर भी जो जुडिशियरी सेक्शन है, जुडिशियरी सेक्शन ये पूरा जाता है इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? अब जुडिशियरी सेक्शन में हाई कोर्ट आता है, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे हाई कोर्ट आता है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट बहुत छोटे मोटे कोर्ट होते हैं, लाइक डाइवोर्स वगैरह का कुछ केस हो गया तो वो क्या करेंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालेंगे या सबऑर्डिनेट कोर्ट में डालेंगे। अब डिसीजन अगर लड़की और लड़के के बीच में लड़के के हक में आता है तो लड़की हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद अगर सुनवाई पे फिर लड़की जीत गई, लेकिन लड़के को सेटिस्फेक्शन नहीं है कि नहीं मेरे मतलब मुझे जीतना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ गया तो वो फाइनल होगा, वो बाधित होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तीनों कोर्ट भी नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपीरियर पावर हो गई, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इनके अंडर भी नहीं आता। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो देश के ये जो जुडिशियरी सेक्शन होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे देश के नेता, फिल्म स्टार, इन सब की, बड़े रिच, उन सब की नहीं चलती है। तो ये प्रोसेस था। अब आगे देखो कितना अच्छा बता रखा है यहाँ पे, इनेक्ट लॉज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, देन पब्लिक ओपिनियन। मतलब पहले लोग पब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, वो नेता वगैरह खड़े होते हैं कि हमें वोट दो। देन वोटिंग का दिन आता है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं। वोट करने के बाद वो लोग मतलब गवर्नमेंट फंक्शन में आ जाती है। फिर लॉज को इनेक्ट करने के लिए वो शपथ लेता है, देन लॉ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों गवर्नमेंट के ऑर्गन है। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। लेजिस्लेचर क्या करता है? मेक लॉज, लॉज बनाता है। और एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंटेशन द लॉज। लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है, लागू कौन करता है? वो करता है आपका एग्जीक्यूटिव। मीन्स ये तो डिस्कशन करता है, लेजिस्लेचर जो है लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सब डिस्कशन करती है कि लॉ बनेगा या नहीं बनेगा। बट उसको एग्जीक्यूट, अगर वो फाइनल हो गया गवर्नर के थ्रू, अगर स्टेट का कोई रूल है तो गवर्नर के थ्रू वो हो जाना चाहिए, उसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अगर वो सेंट्रल लेवल पे है तो प्रेसिडेंट के थ्रू उसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अगर अप्रूवल मिल जाता है प्रेसिडेंट का या गवर्नर का, जहां का भी, तो बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है
एग्जीक्यूटिव यानी अगर सेंट्रल का है तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूट करेंगे, मीन्स लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर स्टेट लेवल का है तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको लागू करेंगे। जुडिशियरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। जुडिशियरी क्या करता है, ये ध्यान रखता है कि लोग, अब लॉ जो इम्प्लीमेंट हो गया, अब लोगों को वो मानना है, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उस पर ध्यान कौन दे रहा है, जुडिशियरी। तो ये तीनों की फंक्शंस है। फंक्शंस देख लेते हैं अच्छे से। Legislature makes law, लॉ बनाता है, मीन्स लोगों को कुछ भी डिमांड करेंगे तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो लागू हो जाएगा, तो वो बनाता है कि हाँ ये लॉ होना चाहिए। मतलब अंदर लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होता है किसी भी चीज को लेके, कहीं पे कुछ आपदा आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर ये लॉ होना चाहिए, तो वो लॉ बनाता है कि ये लॉ के ऊपर डिस्कशन करना है। एग्जीक्यूटिव implements the law. Judiciary makes people follow the law. Follow the law and does the work of providing justice and does the work of providing justice. लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, जुडिशरी वो जो लोगों ने मीन्स वो लोगों को लॉ को फॉलो करवाता है और साथ में उनको जस्टिस भी देता है, प्रोवाइडिंग जस्टिस। थिंक गुजरात ऑल्सो हैज विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट। वाई सो? मतलब गुजरात में विधानसभा भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, हाई कोर्ट भी है, होंगे ही ना, वो एरिया वाइज बड़ा है। फेडरल स्टेट, अब फेडरल स्टेट क्या है? इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। देयर इज ए distribution of subjects on which the central or the state governments can frame laws. अब गवर्नमेंट दो है, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, तो दोनों के बीच में लड़ाई ना हो इसलिए जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को दोनों के बीच में बांट दिया गया। कुछ सब्जेक्ट के ऊपर लॉ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। देयर आर 3 such लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट।
लॉज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द इंटायर नेशन। देखो, जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो सिर्फ उसी स्टेट पे लागू होगा, सिर्फ उस स्टेट के लोगों को ही मानना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे हेलमेट का रूल नहीं है व्हीकल के ऊपर, बीच में आया था पर अब नहीं है, दोबारा हट गया, तो वो स्टेट का फैसला है, यही स्टेट में ही चलेगा। बट आप आउट ऑफ गुजरात चले जाओ, इस स्टेट के बाहर चले जाओ, तो वहां पे हेलमेट का रूल है, चार्ज होगा। लेकिन अगर सेंट्रल ने कोई लॉ बना दिया तो वो सबको मान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा, पूरे नेशन को। यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट से समझ आ रहा है कि ये वो लिस्ट होती है जो सब्जेक्ट्स सिर्फ सेंट्रल के हक में होते हैं। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जो सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स यूनियन को दिए जाते हैं यानी सेंट्रल को, कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट को दिए जाते हैं, और जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक डाइवोर्स हो गया वो कॉमन है, वो यूनियन के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होगा वहां पे जो होगा सेम होगा। लाइक डेथ का या मर्डर का जो केस हो गया, तो ये सब जो है कॉमन होते हैं, जिसको सेंट्रल में भी आते हैं स्टेट में भी आते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स कॉमन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं। फंडामेंटल राइट्स, fundamental rights of Indian citizens are provided by the Constitution of India that was adopted on the 26th of November in the year 1949. फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और अडॉप्ट किया गया उसे 26 नवंबर